वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल के एरिया और सर्किल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जैसे कि आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, इनका एरिया भी हम डिफाइन भी करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए हम लोगों ने सिंपली सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्किल ये तो पढ़ा है, मेंसुरेशन सॉल्व की है अभी तक, ये सब तो पढ़ा है। बट कोई भी सर्किल है उसमें आर्क भी होती है, सेगमेंट, और उसका सेक्टर भी होता है, मेजर माइनर सेक्टर, मेजर माइनर सेगमेंट। तो इन सब का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सेमी सर्किल और सर्किल दिया है उसका तो हम फाइंड कर लेंगे, बट उसमें से कोई आर्क निकली है, उसका कोई सेगमेंट निकला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने इस जो हमको हाई स्कूल का जो क्लास 10th का चैप्टर है, आपका अलग से चैप्टर दिया है, एरिया ऑफ सर्किल या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। रिलेटेड टू इसलिए लगा देते हैं क्योंकि सर्किल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सेगमेंट है और आर्क, सेक्टर, इनसे रिलेटेड भी एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए नॉर्मली देखिए हम लोग जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं सरकमफ्रेंस क्या होती है। अच्छा, जो आप लोगों के टर्म्स हैं ये छोटे छोटे, इनकी डेफिनेशंस हैं, लाइक आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, कॉर्ड, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, ये सारी मैंने डेफिनेशंस क्लास 9th का सर्किल चैप्टर, मैंने क्लास 9th का सर्किल का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने आपको ये डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ाई हैं। इफ़ यू वांट टू नो और इफ़ यू वांट टू रिवाइज दीज टर्म्स और डेफिनेशंस, you will definitely first of all you go to that video, see that video, class 9 part 1 circle part 1. Okay, and intro and the definitions, terms related to the circles is defined in that chapter. In this chapter I will only talk about area of that terms. Those terms who were taught on the earlier classes, I will only taught in only area of the sector and area of the segments and the area of the ring, etc. Okay, so first of all you have to revise that points and those terms and then come to this video. If you don't learn that, if you forget all the things and if you are remembered, then continue this class. Okay, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको वो सारे टर्म्स, वो सारे डेफिनेशंस आपको आते हैं तो ये क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सरकमफ्रेंस की। 2 पाई आर होती है, सर्किल है, एक सर्किल के लिए दिया सरकमफ्रेंस और एरिया वो सर्किल के लिए। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है? तो पेरीमीटर जो होता है, जो होल लेंथ होती है, दैट इज़ द सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर इसमें रेडियस चलेगी हर पॉइंट पे। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करते हैं, या स्पेशल केस में 3.14 दी हो तो आप उसको पुट कर सकते हैं। अब सेमी सर्किल की बात करते हैं। सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा? देखिए सेमी सर्किल ऐसा होता है, तो इसकी लेंथ प्लस हाफ सर्किल। अच्छा, हाफ 2 पाई आर फुल की है तो हाफ क्या हो जाएगा? पाई आर, हाफ पाई आर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी? 2r, 2r मतलब डायमीटर, r प्लस आर 2r, तो पाई आर प्लस 2r सेमी सर्किल के पेरीमीटर। अगर r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2। वैसे एरिया जो है वो फुल का पाई आर स्क्वायर है, तो हाफ सर्किल का यानी सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर कोई रिंग दी है, रिंग मतलब एक छोटा सर्किल, ऊपर से कोई रिंग होती है ना, जैसे एक बैंगल ही मान लो, तो बैंगल कैसा होता है? बाहर आउटर जो साइड होती है वो बड़ी होती है, इनर साइड उससे छोटी होती है बैंगल में। यस, चूड़ी की बात कर रही हूँ मैं, कंगन की जो मोटा सा है उसमें, चूड़ी कंगन दोनों में। तो अंदर वाला जो सर्किल बना रहा है उसका डायमीटर या उसकी रिंग रेडियस क्या होती है? छोटी होती है, और बाहर वाले की रेडियस बड़ी होती है। तो हमने मान लिया छोटे वाले के अंदर की रेडियस आर है, बड़े वाले जो सर्किल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है।
तब ये जो बीच का पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना होता है। मेंस्ट्रुएशन में आप लोगों ने किया भी होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कैपिटल आर एक बार पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सर्किल का, और उसमें से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, वेयर आर इज द आउटर रेडियस एंड आर इज द इनर रेडियस। अब बात करते हैं मेन पार्ट की, जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा या फिर सिर्फ फार्मूला लर्न करा होगा। अब देखिए ये सर्किल है, बीच में सेंटर ओ, इससे ये रेडियस गई हैं दोनों, कौन सा एंगल बना रही है? थीटा। क्या एंगल बना रही है? थीटा। हमने ए बी को मिला दिया, ये हो गई कॉर्ड। अब ये क्या हो गई? माइनर आर्क। ये क्या हो गई? माइनर आर्क। ये सी बी क्या हो गई? माइनर आर्क। और ये पूरा बी से लेके डी से लेके ये कौन सी आर्क हो गई? मेजर आर्क। पहले बता देते, मैंने सब पढ़ाया आप लोगों को, माइनर आर्क, मेजर आर्क। और अब ये वाला जो सेक्टर हो गया ये पूरा, ये माइनर सेक्टर हो गया, ऊपर वाला क्या होगा? मेजर सेक्टर। ओके, ये ओ ए डी फिर बी ओ, ये वाला सेक्टर क्या हो गया? मेजर। और ये अंदर वाला क्या हो गया? माइनर सेक्टर। ओके, ऐसे ही हम सेगमेंट की बात करेंगे तो ये पूरी माइनर सेगमेंट, ऊपर वाली पूरी मेजर सेगमेंट। ओके, अब इनका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? माइनर आर्क, इसका लेंथ, इसका एरिया नहीं होगा, इसकी क्या होगी? लेंथ की। इसकी लंबाई कितनी है? ए सी बी की, इसकी हो जाएगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा जहाँ पर ये एंगल दिया होगा सेंटर से जो एंगल दिया होगा दिस अपॉन 360 करेंगे। 2 पाई आर हम 2 पाई आर सरकमफेरेंस होती है, उसी सरकमफेरेंस में हम थीटा अपॉन 360 कर देंगे। थीटा अपॉन 360 इसलिए कर देंगे कि पूरा सर्कल, पूरा जो बना रहा पॉइंट ये 360 घूमता है, हमको सिर्फ कितना पता है तो हम इस दिस अपॉन 360 कर देंगे। बड़े वाली की चाहिए होगी तो 2 पाई आर में माइनस कर देंगे ये वाला माइनर, पूरा 2 पाई आर लेंथ है सर्कल की, उसमें हम माइनर वाली माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क आ जाएगी। क्लियर? वैसे ही माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया देखो, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसमें थीटा अपॉन 360। जैसे पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर थी, उसमें हमने थीटा अपॉन 360 कर दिया। ऐसे पूरे एरिया में पाई आर स्क्वायर एरिया है, थीटा अपॉन 360 कर देंगे तो माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर निकालेंगे तो हम पाई आर स्क्वायर से इसको माइनस कर देंगे, माइनर को। क्लियर है ना? अब बात करते हैं हम सेगमेंट की। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? देखिए, सेगमेंट का एरिया ये जैसे माइनर सेगमेंट हो गया, बाकी का मेजर। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो माइनर सेगमेंट है, जो हम लोगों ने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला था, ये पूरे का एरिया था माइनर सेगमेंट का। ये क्या था? अभी मैंने करवाया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे और इसको हम क्या कह सकते हैं? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला लगा देंगे। तो इससे हमें माइनर सेगमेंट का एरिया, सिर्फ इतने का एरिया पता चल जाएगा, सिर्फ इतने का। अब बाकी का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे? पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, बाकी का बचा हुआ एरिया हमको पता चल जाएगा। क्लियर है ना? अब इसका पेरीमीटर पूछ रहे हैं कि इसका सिर्फ इसका तो हमने लेंथ, सिर्फ वो ऊपर वाली मेजर आर्क है, इसकी लेंथ तो आ गई। हमको इसकी भी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये तो पता है। इसमें हम 2 आर और जोड़ देंगे क्योंकि ये आर है और ये आर है, दो रेडियस दी हैं, इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरी जो है रेडियस आ जाएगी। जैसे इसकी पता है हमको, ये ओ ए सी ई बी और ओ, इसका पूरा हमने निकाला था। या इसका निकालेंगे तो भी हम मेजर वाले से काउंट करेंगे तो इसका निकाल लेंगे, ए ओ बी डी ए। इसका निकालेंगे तो जो आर्क है, जो आर्क का फार्मूला था ना, ये आर्क का माइनर आर्क मेजर आर्क। अब देखो, माइनर आर्क और मेजर आर्क का ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ। अब अगर हमें पूरी पेरीमीटर चाहिए हो, ये इसकी और इसकी लेंथ आ रही है, हमें पूरी ये चीज़ चाहिए तो हम 2r इसमें भी जोड़ देंगे तो ये इसके साथ की ये लेंथ आ जाएगी। लेंथ, ये तो हमने एरिया की बात करी, लेंथ की बात हो रही है पेरीमीटर की। और अगर ऊपर वाले की निकालेंगे तो इसमें भी हम प्लस क्या कर देंगे? 2r। जो भी आंसर आएगा उसमें हम 2r प्लस कर देंगे। 2r क्या है? ये अंदर जो ट्रायंगल बना हुआ है
इसकी जो ये क्या है रेडियस, उनको हम 2 बार प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से करते हैं, तब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बाकी की क्लासेस में क्या होता है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आधे घंटे की क्लास मैं 1 घंटे में खींच सकती हूँ, उसको मैं घुमा फिरा के थोड़ी सी बातें करके आप लोगों का एंटरटेनमेंट करके आपको मैं बहुत लंबी क्लास कर सकती हूँ। इससे लेकिन होता क्या है बच्चों, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है ना, आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। आप लोग सिर्फ पढ़ने आए हैं कि आप लोग इसलिए कोई चीज़ सर्च करते हैं कि मुझे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई, आप लोगों ने फटाफट सर्च डाला। अब आपको कम से कम मिनिमम टाइम में आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये बेटर है, या फिर मैं आपका जो उतने बचे हुए टाइम में आप दूसरा टॉपिक क्लियर कर सकते हो और मैं उसी चीज़ को खींचती जाऊँ इधर उधर की बात करके, और फिर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। इससे मुझे कोई बेनिफिट, क्या मेरा ही बेनिफिट है, आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं। बस आप ये कहेंगे अरे बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं, पढ़ाई का पता ही नहीं चला। अरे पता तो आपको पूरे दिन का भी नहीं चलेगा अगर मैं पूरे दिन ऐसे पढ़ाऊँ, लेकिन उससे क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पता चलना चाहिए ना कि मेरा ये कीमती वैल्यूएबल जो टाइम है वो कहाँ जा रहा है। सो आप लोग जो पढ़ने आए हैं क्लियर करिए टॉपिक, देन ये वीडियो ख़त्म हुई उससे रिलेटेड आप तुरंत उससे रिलेटेड आप खुद क्वेश्चंस करिए, देन जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा मेरी ही वीडियो या किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? क्या आपने पहले सर्किल एरिया ऑफ सर्किल मेरे वीडियो से पढ़ लिया या किसी और की वीडियो से पढ़ लिया, आपने 1, 2, 3 या आधे क्वेश्चंस पढ़े उसमें से, फिर आपने इसको छोड़ दिया, अरे मैंने तो बहुत घंटे 1 घंटा पढ़ाई की, 2 घंटा, अरे मैराथन किया, मैंने ये किया वो किया, अरे मैं बहुत थक गया हूँ, बस फिर आप तुरंत पढ़ने के बाद में पढ़ने बैठोगे? नहीं पढ़ने बैठोगे। इसलिए अगर मैं कम टाइम में आपको पढ़ाऊंगी ना, तो आपका ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में तुरंत अपनी बुक्स खोल के फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, एंड देन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन यू कैन फील रिलैक्स एंड यू शुड फील रिलैक्स आफ्टर दैट। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मोबाइल्स पढ़ लिया और आपको बहुत रिलैक्स फील हुआ, और मैंने घंटा बस डिपेंड ऑन मी और एनी अदर ऑफ द क्लासेस। नो, यू शुड डिपेंड ऑन योर सेल्फ, यू शुड डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, नॉट एनी अदर कि हाँ ये मुझे कराएंगे, अगर इन्होंने नहीं कराया तो मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, कि अब मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया तो आप उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, अब आपको ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे ऊपर थोड़ी ना कुछ कहने आओगे कि अरे मैम आपने पढ़ाया नहीं, मेरा तो ये आया था ये आया था। नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो, बट यू शुड नीड योर प्रैक्टिस, self practice. Is that clear? Question 1 is find the area of a circle whose circumference is 66 cm. It is very simple question. Area है circle का निकालना, circumference दी है, simply circumference is equal to 2 pi r is equal to 66. पाई की वैल्यू पुट कर दी, r हमको फाइंड आउट सॉल्व करेंगे सारा, r आ जाएगी 21/2। जब r पता चल गई रेडियस तो एरिया हम लोग निकालेंगे पाई r स्क्वायर। आंसर इज 346.5 सेंटीमीटर। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि 1 मार्क्स में ऑप्शन में पूछ सकते हैं और आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट, इजी टू हार्ड पे जाते हैं। मेरा तो यही मेथड है, पहले इजी फिर हार्ड फिर वेरी हार्ड। इसके बाद में मैं ये जो पढ़ाऊंगी ना, उसके बाद में इसी चैप्टर के आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो लेंदी होते हैं, जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, उनका भी एक कलेक्शन लेके आऊँगी। और मोस्टली मैं अब पहले तो नहीं, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको लोगों को हार्ड लगते हैं वो मैं, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट भी हैं बहुत जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं लॉन्ग, तो वो मैं इसीलिए लेके आती हूँ कि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। ओके, तो ये क्लियर करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मीन्स रेडियस 6 सेंटीमीटर है
and theta is equal to 60 degree. Area of sector, area of area of sector of a circle is pi r square theta upon 360. So theta is the 60 and r is the 6 into 6 कर दिया इधर, सॉल्व कर लेंगे पूरा. तो 6 पाई सेंटीमीटर, अगर पाई में नहीं आंसर देना है तो पाई की वैल्यू 22/7 सॉल्व करके 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल हैं, उनके रेडियाई का सम इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर. मीन्स उनके सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस 8 सेंटीमीटर. फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस वी हैव नो ओनली इट इज गिवन दैट द सम ऑफ रेडियाई इज 7 and difference of circumference is 8. We have to find out the circumferences both of the circle. Okay, so we let that radius of first circle is r1 and the radius of second circle is r2. Then r1 plus r2 is 7 centimeter and 2 pi r1 minus 2 pi r2 is equal to 8. Means circumference का difference 8 और उनकी radius का sum 8 है. तो जो circumference दी है इसमें से 2 pi कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में r1 minus r2, देन r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 8/2 पाई. पाई की भी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे. 14/11. r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 14/11 एंड r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 7. एडिंग दीज इक्वेशंस, r1 r2 कैंसिल आउट एंड r1 2r1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. 7 प्लस 14/11 वी गेट द एलसीएम 11 and we got 11 7 is 77 plus 14 we get 91/11. Okay, dividing by 2, r1 is equal to 91/2 into 11, 91/22. This is the r1 we have to get. So the circumference of first circle is 2 pi r1. So 2 into pi is the 22/7 into r1 is 91/22. We get 26 centimeter is the circumference of first circle whose radius is 91/22. And now we have found out r2. r2 is equal to 7 minus r1 because r1 plus r2 is equal to 7, so r2 is equal to 7/r1. 7 minus r1. 7 minus r1 is 91/22 is the LCM. So 7 into 22 154 minus 91 is equal to 63/22. It is the radius of the second circle. So what is the circumference of second circle is equal to 2 pi r2. 2 into 22/7 into r2 is the 63/22. We have to cancel out 7 and the 63 and 22 to 22. We get 9 to the 18 centimeter is the radius of the second circle. Means ये छोटा वाला सर्किल है और ये बड़ा सर्किल है. इसकी रेडियस इसकी सर्कमफ्रेंस 18 है और इसकी सर्कमफ्रेंस 26 सेंटीमीटर है. ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, in a circle of radius this, the minor arc is 1/5 of the major arc. Find the area of the sector corresponding the major arc. देखिए आर्क का लेंथ का रिलेशन दिया है, लेकिन हमको मेजर आर्क का करस्पॉन्डिंग जो सेक्टर है उसका एरिया निकालना है. आर्क का एरिया नहीं निकालना है हमको, आर्क की तो लेंथ ही होती है, हमको सेक्टर का एरिया निकालना है. ओके, देखिए रिलेशन क्या दिया. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क? The minor arc is 1/5 of major arc. So the formula of minor arc, length of the minor arc 2 pi r theta upon 360 and the major arc is 2 pi r minus 2 pi r theta upon 360. It is the 1/5 of this. Simple. Now solve this. 1/5 is 2 pi r is the common. So in the bracket we get 1 minus theta upon 360. 2 pi r cancel out. Theta upon 360 is equal to 1/5. 1 minus theta upon 60 multiplied. 1/5 into 1 is equal to 1/5 and minus 1/5 theta upon 360. थीटा एक साइड ले जाएंगे. In the left hand side, theta upon 360 plus theta upon 1/5 into theta upon 360 is equal to 1/5 as it is. We have to common theta upon 360 and in the bracket 1 plus 1/5 get the LCM 5. We have got 6/5. 5 से 5 cancel, 6 से 360, 60 टाइम cancel.
तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 60 इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क. जो क्वेश्चन में दिया है मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है. द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360. कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस थीटा अपॉन 360. So putting the value of pi and r and theta and solve it, we get 288.75 centimeter square. Okay, solve करके दिखाऊँ क्या? देखिए 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 ब्रैकेट 1 माइनस 60/360. अब इसको कैसे सॉल्व किया है देखिए. पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10. 7 से 105 कैंसिल हो जाएंगे 15 टाइम्स. अब 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो गया. 2 से 22 11 टाइम्स. अब कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा. इधर 6 0 से 0 6 6 जा 36. ये हो गया 33 इंटू 105/10 इंटू 1 माइनस 1/6 क्या हो जाएगा 5/6. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया. अब कुछ कैंसिल 3 1 जा 3 3 2 जा 6. बस अब इसको 105 एंड 105 5 5 1 1. Okay, so we have got 1155/4. Now divide 4 by 1155. We get this. देखिए 4 2 जा 8 9 10 11 35 बचेगा. 4 8 जा 32. फिर से 4 8 जा 32 3 बचेगा. पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे. 4 7 जा 28 बचेगा 2. फिर से 0 लगाएंगे. 4 5 जा 20. ओके, वी गेट दिस आंसर. चलिए क्वेश्चन और करते हैं. In the given figure, ABCD is a quadrant of a circle of radius 28 cm. ये ABCD ये D दिया है. ये सर्किल का क्वाड्रेंट मतलब ये पूरा सर्किल होगा कहीं पे ये ऐसा. तो ये यहाँ से मैंने बताया था ये सर्किल है और ये क्या होता है क्वाड्रेंट. तो ये इतना पार्ट दिया है आपको. ये इतना पार्ट दिया है ये यहाँ से ये वाला. ओके, एंड ए सेमी सर्किल AECA ये सेमी सर्किल बना रहा है दूसरा. इसके जो डायगोनल है इससे ड्रॉ विद AC एज डायमीटर. AC को डायमीटर लेके एक सर्किल दूसरा बनाया है. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है. हम क्या करेंगे ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. फिर ये सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे. इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे. क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे ना. क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे. द एरिया ऑफ द सेक्टर. ये पूरा जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर देंगे. पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इससे. तो ये जो रीजन है इसका एरिया आ जाएगा. देखिए ये क्या है 90 डिग्री. ये क्वाड्रेंट है तो ये कौन सा एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का. मीन सेंटर से एंगल जो थीटा है वो कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. थीटा क्या हो गया 90 डिग्री. अब ये हम निकाल लेंगे क्योंकि AB और AC रेडियस थी ये 28. ये रेडियस तो होती है क्वाड्रेंट की जो लेंथ होती है. ये भी 28 ये भी 28. तो डायमीटर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. मीन्स 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर. 784 प्लस 784 ऐड करेंगे 1568 आएगा. स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 28√2 सेंटीमीटर AC आ गया ये डायमीटर. अब देखिए R इतनी दी है तो R/2 कितना होगा 14/2. मीन्स ये जो AC है ये बड़े वाले सर्किल की बात करें. ये जो हमने डायमीटर से बनाया इसका ये सेम ही सर्किल है तो इसका हमको एरिया निकालना होगा. तो हम इसको हाफ करेंगे क्योंकि इसकी रेडियस क्या है. ये देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी 28√2/2 14√2 रेडियस ऑफ सेमी सर्किल. अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ACE. ये पूरे का हम
एरिया निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC DA। तो यही हमने लिख लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसका होता 1/2 B इंटू H। तो बेस भी 28 है, हाइट भी 28 है, तो 28 इंटू 28 कर दिया, प्लस 1/2 सेमी सर्किल की 20 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R स्क्वायर, हमने अभी R निकाल ही लिए 14√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्वाड्रेंट का पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 22 अपॉन 28 इंटू 90 अपॉन एंगल, सेंटर से एंगल 90 डिग्री बना रही है। बस सॉल्व करना है हमको, अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना रह गया। 2 से ये 14 टाइम्स कट गया, मल्टीप्लाई करके 392 आया, 2 से 22 11 टाइम्स कट गया, 14√2 का स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 2, 7 से 28 4 टाइम्स, 0 से 0, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल, 28 इंटू 22 616 आ जाएगा। यहाँ पर 7 2 जा 14 और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 616, ये दोनों आपस में कैंसिल, बचेगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया शेडेड रीजन का। जो शेडेड रीजन का एरिया था वो कितना आ गया, 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? देखिए अभी मैंने ये 4-5 क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड करवा दिए हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और बहुत इजी हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत बस कोई भी फिगर बना देंगे, कैसा भी फिगर बना देंगे, उसमें इस तरीके से आपको डिज़ाइन बना देंगे डिज़ाइनर, फिर उसका एक सेक्टर का एरिया आपसे पूछ लेंगे कि बताइए। जैसे ट्रायंगल के एरिया में पूछा गया था, एक बहुत सारे ट्रायंगल से बनी हुई कोई डिज़ाइन होती थी, तो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया तो बाकी सबका आ जाएगा। ऐसे ही हम इसमें भी निकालेंगे। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको समझ में आ जाए, वही यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत इजी है। आर्क की लेंथ निकालेंगे तो लेंथ से ही तो करेंगे भाई, सर्किल की लेंथ है उसमें थीटा अपॉन 360 और मेजर का निकालना है तो उस जो टोटल आर्क है उसमें से सर्कमफरेंस उसमें से माइनस कर दो। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो फिर हम वही करेंगे, जो एरिया पूरा दिया है उसमें हम थीटा अपॉन 360 कर देंगे और मेजर का निकालना है तो पूरे में से उसको माइनस कर देंगे माइनर को, बस वेरी सिंपल। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद में आप लोग बैठेंगे नहीं, वीडियो बंद करके आराम से घर पे बैठ के रिवाइज करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।